इसलिए कभी कभी लात भी काम कर जाता है। बहुत लोग हैं घर से नाराज होके कहते हैं अब हम पक्का बाबा जी बन जाएंगे। जहां पत्नी से झगड़ा हुआ अब नहीं रहेंगे घर में, और उसमें कहीं हम लोग बीच में मिल गए, बाबा हमरों को ले ले चला, हमू जाए तोरे साथ। हम बोले हाँ हाँ चलो चलो। एक तो ऐसे ही झगड़ा कर रहा था, वो पार कछा कर रहे थे। बोला बाबा हमको भी अपने साथ ले लीजिए, बड़ा करकसा पत्नी है, घर में रहना नहीं चाहता। हम बोले ठीक है कल पक्का चलेंगे। जाते समय बोले तो सच में चल दिया। अब मात्र 5 किलोमीटर गया, साथ में लगा रोने, वो लंबा लंबा आंसू। हम बोले क्या हुआ? बोले याद आ रहा। बोले के? बोले श्रीमती जी तेरी याद आ रही है। हम बोले यही बैराग हुआ है? बोले ना लड़ते तो हम लोग रोज हैं, लेकिन बाबा जी नहीं बन पाएंगे, बाबा क्षमा करिए हम जा रहे हैं। कई लोगों का मरकट बैराग होता है। मरकट बैराग, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। जैसे ही श्मशान घाट लोग पहुंचते हैं क्या कहते हैं? कहीं कुछ नहीं है दुनिया में, देखा तो क्या लेके गया। हाँ यही घाट पे आके सबको जल जाना है, मर जाना है। बस श्मशान घाट पर सबको ये बात आती है, याद आती है, हमेशा नहीं। विभीषण जी भगवान के शरणागति आए। और एक बात यहाँ और समझने लायक है, जैसे हनुमान जी आए, पता चला कि विभीषण आए हैं भगवान के शरण में जाने के लिए, तो राम जी ने पूछा क्या सुग्रीव जी विभीषण को शरण में लाना चाहिए? सभी अपने अगल बगल वाले लोगों से पूछा। सुग्रीव जी सोचे अगर विभीषण आ जाएंगे तो हो सकता हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। मैं राम जी के बड़ा करीबी आदमी हूँ, अब विभीषण आ जाएंगे तो हमारा पद कुछ घट जाएगा। बोले ना ना ना, वो तो हमारे दुश्मन का भाई है, दुश्मन का भाई को लाइएगा, हो सकता भेद लेने आया होगा, और सब भेद लेके जाके अपना भाई का साथ देगा तो हम लोग हार जाएंगे ना। तो राम जी ने एक बात पूछा, भेद लेने आया? बोले हाँ। तो ये एक बात बताओ सुग्रीव, क्या हम में और तुम में कोई भेद है? बोले नहीं। अच्छा हम में और लक्ष्मण में कोई भेद है? बोले नहीं। हनुमान और राम में कोई भेद है? बोले नहीं। बंदर भालू और हम में कोई भेद है? सुग्रीव जी ने कहा नहीं। तो राम जी ने कहा जब भेदे नहीं है तो आएगा भी तो का लेके जाएगा? आएगा भी तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि हम लोग एक हैं, भेद है ये नहीं है। हनुमान जी से पूछे अच्छा हनुमान आप बताओ विभीषण को पास रखना चाहिए कि लौटा देना चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो वचन दे के आया हूँ। विभीषण भैया को हम कहे थे कि आप माता जी से मिला दो, मैं पिताजी से मिला दूंगा, तो उन्होंने मेरी माँ सिया से मिला दिया है और आपसे मिलने आए हैं, तो मैं जा रहा हूँ अगवानी करने, उनको लाके आपसे मिलाऊंगा। अंगद जी हनुमान को राम जी ने भेजा और जाके विभीषण जी को भगवान के पास लाए। गदगद होकर के भगवान ने गले लगाया है और बिना लंका जीते पहले ही वही समुद्र का जल उठाए, बालू का टीका लेकर के विभीषण को राज तिलक कर दिया। पहले ही जाओ तुमको लंका का राजा बनाया। किसी ने पूछ दिया अगर भगवान लंका नहीं जीत पाए तब? राम जी ने कहा राम का वचन है, अगर लंका नहीं जीत पाया
तो अयोध्या का सिंहासन विभीषण को दिला दूंगा, भरत भैया को कह दूंगा अयोध्या का राज दे दो विभीषण को। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है, आत्मबल इतना मजबूत है कि मैं जीतूंगा, मेरी सेना इतना मजबूत है और आत्मविश्वास है, पहले ही मैं राजा बना देता हूं। और विभीषण को राजा घोषित कर दिया समुद्र के किनारे, युद्ध से पहले। दो और सुक और सारण रावण के दूत थे, वो भी गए परीक्षा लेने, पकड़ा गए, बांध लिए, बंदर भालू लगे मारने पीटने। हनुमान जी लक्ष्मण जी ने छुड़ाया, बोले जाओ जाकर के रावण को बता दो। रावण के पास गए, सुक सारण ने कहा भेद लेने के लिए आप भेजे थे, इतना मजबूत मजबूत बंदर है कि पूछो मत। बोले कितना? बोले सबसे कमजोर कौन बंदर है बताओ तो। बोले जो सबसे कमजोर था उसको एकांत में बांध करके रखा गया था। बोले कौन? वही जो बनरा आके लंका जलाया था। हाँ, वो जब सबसे कमजोर है, जो ये कहीं आके लंका जला गया, तो भारी भारी कितना बलवान होगा। बोले कई लाख बांधे हुए हैं, इतना मजबूत मजबूत। अभी भी चल के भगवान का शरण स्वीकार कर लो। विभीषण भगवान के शरण में चल गए, आप भी चल जाओ। बोले नहीं, कहूँ जग वही समान को जोधा, मेरे समान वीर कौन है धरती पर। अहंकार बोल रहा था। अच्छा, बंदर कितना थे? 18 पद्म। कितना? अच्छा, कितना लोगों को 18 पद्म का बारे में पता है? 18 पद्म कितना कहते हैं? किसी को है इसका गणना याद? नहीं। पद्म कितना को कहते हैं? हाँ हाँ, करोड़ों से बढ़ के एक बोले। देखिए गिनिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म। और 18 पद्म खाली सेनापति थे। क्या? 18 पद्म। सेनापति किसको कहते हैं? 1100 सैनिक जिसके पीछे चले उसको कहते हैं सेनापति। तो केवल सेनापति 18 पद्म जब थे तो सैनिक कितना होंगे विचार करिए। सो मूर्ख जो करम चाह लेखा, वह मूर्ख है जो इसको छोने हो गया हुआ। कोई इसको गणना, शंकर जी समझा रहे गिन नहीं पाओगे, तो आप कहाँ से गिन लोगे? तो सेनापति गिना, अच्छा नहीं तो हो सकता है ना, सैनिक नहीं गिना पाएंगे ना। सो मूर्ख जो करन चाह लेखा, वह मूर्ख है जो गिनेगा। मूर्ख बनिएगा? मूर्ख नहीं बनेंगे फिर सीखेंगे कहाँ? नहीं, असंख्य है। बाबा तुलसी कहते हैं आज 3 दिन अनशन पर रहे, समुद्र आके भगवान का स्तुति किया, प्रभु आप ही ने हमको बनाया है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका इनाथ सहज करने। अग्नि को नहीं बांधिएगा, संयम में नहीं रखिएगा तो गड़बड़ कर देगा। पवन को ठीक से नहीं चलाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गगन समीर अनल जल धरनी, और हमारे ऊपर पुल बांध दे और आपका सेना पार हो जाए। आपके ही इस
बंदर भालुओं में 2 इंजीनियर हैं, 2 इंजीनियर हैं। ए मैया नहीं मन में तो है नल और नील 2 ऐसे इंजीनियर हैं जो आपकी सेना को पार करा सकते हैं। नाथ नील नल कपिदौ भाई, नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस की ये गिरभारे, तिनके परस किए गिरभारे, तरिया ही जलधि प्रताप तुम्हारे,